दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संयोजक संस्थापक ऑल इंडिया बाइक बोट टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 22 दिसंबर 2021 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं राजधानी दिल्ली से कुछ खास सूचनाएं, खास समाचार आप सब तक पहुंचाने के लिए और एक अपील 1 जनवरी के संसद सत्याग्रह के संदर्भ में आप सबको करने के लिए और उस संसद सत्याग्रह से जुड़ी तमाम जानकारी और सूचनाएं आप सबको उपलब्ध कराने के लिए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप तमाम साथी जो भी इस मेरे वीडियो संदेश को सुनेंगे वो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे, हमारे इस YouTube चैनल युगांतर न्यूज़ को सब्सक्राइब करेंगे और अपना कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट करेंगे, अपने सुझाव देंगे, अपनी समस्या बताएंगे और साथ साथ हमारा जो ट्विटर हैंडल है युगांतर न्यूज़ उसको भी फॉलो करेंगे ताकि हम अपने हैशटैग संसद सत्याग्रह, ठगों को फांसी दो, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 लागू करो, सबका भुगतान करो और पहले भुगतान फिर मतदान के नारे को वायरल कर सकें, उन तमाम 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों तक पहुंचा सकें जिन्हें बाइक बोट, हेलो टैक्सी, टॉप राइड, सहारा इंडिया, आदर्श, PACL, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड, ब्लू फॉक्स मोशन, हेलो राइड, गो बाइक, गोबे, स्ट्रीट हॉक्स, संजीवनी, नवजीवन, श्योरगेन, रामेल, प्रयाग, प्रिया परिवार, वाया इंडिया, हमारा वाहन, मशरूम इंडिया, हमारी सवारी, कर्म भूमि, कल्पतरु, JKV, किसान एग्रो, लोकहित और इस तरह की तमाम ठग कंपनी या ठग सोसाइटीज़ ने ठगा है उन तमाम 20 करोड़ ठगी पीड़ित परिवारों तक इस संदेश को पहुंचाना आप सबकी ड्यूटी है। और वो इसलिए है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग बाइक बोट टैक्सी स्कैम वाले 3 साल से और हेलो टैक्सी वाले, टॉप राइड वाले, हेलो राइड वाले 2-3 साल से धक्के खा रहे हैं अपने धन की वापसी के लिए, भुगतान की मांग को लेकर। और सहारा इंडिया, PACL की बात करें तो लोग 10-12 साल से दर दर की ठोकर खा रहे हैं अपने भुगतान की मांग को लेकर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के पश्चात भी उनका भुगतान वापस नहीं हो रहा। इसी तरह से संजीवनी, नवजीवन, आदर्श, कर्म भूमि, कल्पतरु, JKV वगैरह के लोग, हेलो राइड वगैरह के लोग, शाइन सिटी के लोग, फ्यूचर मेकर के लोग, कैची पिक्सल के लोग, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के लोग, ब्लू फॉक्स मोशन पिक्चर्स लिमिटेड के ठगी पीड़ित लोग अपने मेहनत की डूबी हुई रकम को वापस पाने के लिए दर दर के धक्के खा रहे हैं। जो सरकार है जिसकी ड्यूटी है आप सबका पैसा ब्याज समेत वापस करने की, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत वो सरकार आपका भुगतान नहीं कर रही, आपको इधर उधर टरका रही है, बहका रही है। दोस्तों बाइक बोट टैक्सी स्कैम में एक बड़ी खबर आई है। ED ने जो लगभग 100 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी चिन्हित की थी GIPL से जुड़ी हुई फ्रॉड कंपनीज की, उनको वो बहुत जल्दी जब्त करने जा रही है। ये सूचना है, बड़ी खबर है बाइक बोट टैक्सी स्कैम के संदर्भ में। 16 फरवरी को ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में बाइक बोट टैक्सी स्कैम की रिकवरी रेट पिटीशन पर सुनवाई होनी है। और भी सहारा इंडिया के मामले में भी एक दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश आया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 साल से उसकी कोई जांच लंबित रखी हुई थी, उस पर रोक लगा दी है। आप सबको पता है कि जो सहारा इंडिया का ठग है सुब्रत राय सहारा और इसके सहयोगी बहुत बड़े ठग हैं, इंटरनेशनल ठग हैं। देश के 10 करोड़ से अधिक लोगों के साथ ठगी की है इन लोगों ने। उसके बावजूद भी वो आदमी 2016 से लगातार पैरोल पर चल रहा है। हजारों मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, रोज हो रहे हैं 2-4 मुकदमे दर्ज उसके खिलाफ। रोज 2-4 लोग सहारा इंडिया के पीड़ित आत्महत्या कर लेते हैं। उसके पश्चात भी सहारा इंडिया के मालिकान को, प्रबंधकों को सरकार जेल में नहीं ठूस रही बल्कि
कोर्ट में जो आपसी नूरा कुश्ती दिखा रहे हैं कि सरकार सारा इंडिया के खिलाफ एक्शन लेना चाहती है लेकिन कोर्ट के आदेश की वजह से नहीं ले पा रही, उस नूरा कुश्ती के द्वारा सरकार उसको संरक्षण दे रही है, प्रोटेक्शन दे रही है, बचा रही है सहारा इंडिया के ठग को। पीएसीएल का निर्मल सिंह भग्गू 6 करोड़ से ज्यादा लोगों को ठग कर आराम से जेल में जिंदगी की मौज ले रहा है, उसी तरह से संजय भाटी बाइक बोट वाला मौज ले रहा है, उसी तरह से हेलो टैक्सी वाले और बहुत सारे, तो टॉप राइड वाला, स्ट्रीट हॉक्स वाला, हमारा वाहन वाला, जेकेवी वाला, करम भूमि वाला, कल्पतरु वाला, ये तो खुले घूम रहे हैं, इनको तो अभी तक जेल भी नहीं भेजा गया है। उसी तरह से नवजीवन संजीवनी वाले और ये आदर्श वाले जो मुकेश मोदी राहुल वगैरह हैं, वो भी जेलों में बैठकर मौज ले रहे हैं और जिन लोगों की मेहनत की कमाई को इन लोगों ने हड़पा है वो बेचारे खून के आंसू रो रहे हैं, उनका भुगतान नहीं हो पा रहा। जबकि हमारी पार्लियामेंट ने वर्ष 2019 में 21 फरवरी से अनियमित जमा योजना पाबंदी कानून 2019 को सर्वसम्मति से पारित करके सरकार को ये आदेशित किया था कि सरकार तमाम ठगी पीड़ितों का, चाहे वो किसी भी ठग कंपनी के पीड़ित हों या ठग सोसाइटी के, उनके पैसे का भुगतान 6 माह के अंदर अंदर 2 से 3 गुना तक करेगी और इन ठगों की तमाम प्रॉपर्टीज को सीज करेगी, नीलाम करेगी और लोगों का पैसा वापस करेगी। साथ ही साथ जो मल्टी स्टेट स्कैम्स हैं, जिन स्कैम्स में 1 से 2 राज्यों के लोग पीड़ित हैं, विक्टिम हैं, उन मामलों की जांच सीबीआई से कराएगी और त्वरित स्पीडी ट्रायल होगा। 180 वर्किंग डेज के अंदर अंदर ट्रायल कंप्लीट करके लोगों का पैसा वापस राज्य करेंगे, केंद्र करेगा। लेकिन ये सब नहीं हो पा रहा। महामहिम राष्ट्रपति भी आदेशित कर चुके हैं सरकार को, तमाम राज्यों की सरकारों को सुप्रीम कोर्ट निर्देशित कर चुका है, उसके बावजूद भी किसी का भी भुगतान नहीं हो रहा। पार्लियामेंट में भी मामला उठाया कई सारे सांसदों ने, उसमें भी सरकार ने गोल गोल घुमा फिरा के बातें कर दी और आज भी किसी भी ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का भुगतान नहीं हो रहा है। इस भुगतान की लंबित मांग को पूर्ण कराने के लिए, आप सबकी मेहनत की कमाई को वापस करवाने के लिए सरकार को अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को लागू करवाने के लिए विवश करना है। और इसके लिए चूंकि लोकतंत्र में जनमत सबसे बड़ी शक्ति होती है दोस्तों, तो हमने जनमत पैदा करने के लिए, सरकार को ये दिखाने के लिए कि यदि 20 करोड़ ठगी पीड़ित परिवारों का भुगतान आपने अविलंब आरंभ नहीं किया तो ये 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार मतदान का बहिष्कार कर देंगे, आपकी सरकारों का बहिष्कार कर देंगे और आपको नल एंड वॉइड अवैध घोषित कर देंगे। इसके लिए एक डेट रखी है हमने दोस्तों, 1 जनवरी 2022 सुबह 10 बजे से जंतर मंतर पर संसद सत्याग्रह होगा और ये 14 फरवरी 2022 तक चलेगा। इस काल में 1 जनवरी 2022 से लेकर 14 फरवरी 2022 तक आप सबका भुगतान सुनिश्चित करवाने के लिए हम एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन संसद सत्याग्रह के नाम से करने जा रहे हैं। इसमें आप सबकी भागीदारी अपेक्षित है, सहभागिता अपेक्षित है। आप तमाम लोग इसमें सहभागी बने। हमारे आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोग, संजीवनी के लोग, नवजीवन के लोग, बाइक बोट के लोग, सहारा इंडिया के लोग, पीएसीएल के लोग, करम भूमि के लोग, कल्पतरु के लोग, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड के लोग, ब्लू फॉक्स मोशन के लोग, हमारा वाहन के, हमारी सवारी के, जेकेवी के और विश्वामित्र वगैरह, साई प्रसाद वगैरह, किसान एग्रो वगैरह, श्योर गेन, प्रिया परिवार, रामेल, प्रयाग, इन तमाम ठग कंपनीज और सोसाइटीज से जुड़े हुए लोगों ने एक कोर कमेटी का गठन किया है जिसको संसद सत्याग्रह कोर कमेटी नाम दिया गया है। प्रत्येक कंपनी से 5 लोगों को इस कोर कमेटी में रखना है ताकि संसद सत्याग्रह को सुचारू ढंग से, विधिवत ढंग से चलाया जा सके, सरकार को बाध्य किया जा सके कि वो अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को तुरंत लागू करे और 180 दिन के अंदर अंदर सबका पैसा वापस करे और ये भुगतान की प्रक्रिया 14 फरवरी 2022 से पहले पहले आरंभ कर दे। अन्यथा ये 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार मतदान का बहिष्कार कर देंगे। ये खुला लिख करके चेतावनी पत्र हमने सरकार को दे दिया है, इंफॉर्मेशन दे दी गई है, लिस्टेड हो चुका है आपका संसद सत्याग्रह। उसका लिंक आप चाहें तो फेसबुक से देख सकते हैं,
ट्विटर हैंडल पर देख सकते हैं। ट्विटर हैंडल का लिंक और फेसबुक का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं। दोस्तों मुझे आप सबसे तीन बातें खास तौर से करनी है दोस्तों। एक तो ये जो ऐप चल रहे हैं इनके उसमें नहीं आएंगे आप, जैसे एक ये कुटुंब ऐप है, एक वो org.change वाला ऐप है जिसमें ऑनलाइन पिटीशन बनती हैं, हमने भी बनाई थी और उसके चक्कर में फंस के पता चला हमारे बहुत सारे साथियों से उसने धोखाधड़ी से पैसा ले लिया, ठग लिया है। इसी तरह से कुटुंब ऐप की भी बहुत सारी शिकायतें आती हैं कि ये भी लोगों से ठगी कर लेते हैं फंसा करके फ्री के नाम पर। तो दोस्तों इन ऐपों के बहकावे में झांसे में नहीं आना है, अब इनसे बचना है। अब हमें सीधी सीधी लड़ाई सरकार से लड़नी है, और वो पत्रों के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, और ये जो हमारा सोशल मीडिया ग्रुप हैं व्हाट्सएप के, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, इनके मार्फत इस लड़ाई को लड़ना है। इन फर्जी ऐप्स के बहकावे में नहीं आना है। बहुत सारे साथी अपना फोटो देख करके उस पर झांसे में आ जाते हैं कि मेरा नंबर ये हो गया, वो हो गया। उन सब चीज़ों को आप डिलीट मार दें। इन पर कोई मैसेज संदेश आता है उसको खोल करके ना देखें, क्योंकि ये भी ठगी का औजार है, टूल है, ठगी कर रहे हैं। तो आप सबको बहुत सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। ठगों से ठग बड़े संगठित हैं, चालाक किस्म के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं फंसाने को आपकी कोशिश करते हैं कि आपको फंसा लिया जाए और आपकी मेहनत की कमाई को किसी न किसी तरह से धोखाधड़ी से वो हड़प लें। दोस्तों हमारे संसद सत्याग्रह में आने के लिए हजारों लोग तैयार हो चुके हैं, आएंगे। एक बड़ा सत्याग्रह होगा, देश का, दुनिया का सबसे बड़ा बहिष्कार आंदोलन बन जाएगा ये आंदोलन आपका। और चूंकि बहुत सारे लोग, आपको पता ही है कितने पीड़ित हैं, लाखों लोगों की मौत हो चुकी है, लाखों आत्महत्या कर चुके हैं, लाखों आत्महत्या के कगार पर बैठे हुए हैं। दोस्तों हमारा ये जो आंदोलन है संसद सत्याग्रह, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का, 20 करोड़ परिवारों का, इसको कहीं से मेरा मतलब है कि कोई धन पशु, कोई कंपनी, चाहे वो देसी हो, विदेशी हो, मल्टीनेशनल हो, मल्टी स्टेट हो, वो कॉपरेट नहीं करेगी, कोई सहयोग नहीं करेगी। कोई गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, इस तरह के जो संस्थान होते हैं, बुद्ध विहार या मठ वगैरह, चर्च वगैरह, वो भी कोई मदद नहीं करेंगे। हमारा ये आंदोलन अपना आंदोलन है, हम सबका आंदोलन है, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का आंदोलन है, सबके भुगतान के लिए आंदोलन है। तो इसको हम सबको ही मिलजुल करके करना है, उन परमपिता परमात्मा की शक्ति से, जिन्हें हम ईश्वर कह देते हैं। उनके अलावा आपको किसी का संरक्षण और सहयोग प्राप्त नहीं है। हमें सरकार से भी लड़ना पड़ रहा है, ठगों से भी लड़ना पड़ रहा है, ठगों के एजेंट्स से लड़ना पड़ रहा है, ठगों के आकाओं से लड़ना पड़ रहा है, गुंडे माफियाओं से लड़ना पड़ रहा है, और बहुत सारे तो अपने ही लोगों से लड़ना पड़ रहा है जो हमारे ही बीच के हैं। उन सबके बावजूद लड़ना तो है ही, चूंकि बिना लड़े समस्या का समाधान नहीं होगा, आपका भुगतान नहीं होगा। इसलिए तमाम साथी इस लड़ाई को तन मन धन से लड़ें। दोस्तों अपने बल से लड़ें, यही आंदोलन की पवित्रता के लिए आवश्यक है, आंदोलन की सफलता के लिए आवश्यक है। हमारी शक्ति कम नहीं है, लेकिन वो बिखरी हुई है, इसलिए वो हमें कम लगती है। लेकिन हम संगठित हो जाएंगे, एकजुट हो जाएंगे, तो दुनिया के किसी भी कार्य को, बड़े से बड़े काम को कर लेंगे। ये जो भुगतान की समस्या है ये एक दिन में समाप्त हो जाएगी यदि हम सब संगठित हो जाते हैं और केवल अनियमित जमा योजनाएं, पाबंदी कानून 2019 को इम्प्लीमेंट करने की मांग करने लगते हैं, ठगों को फांसी देने की मांग करने लगते हैं। तो हमें किसी के भरोसे की, किसी की सहायता की आवश्यकता भी नहीं है। और जो ये पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये तो स्वयं जब देखेंगे कि आपका संगठन इतना बड़ा है, इतने लोग संघर्ष कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, भुगतान की मांग कर रहे हैं, तो ये सब उसी तरह से आपकी आवाज़ को भी उठाने लगेंगे जिस तरह से इन्होंने किसानों की आवाज़ को उठाया और सरकार को विवश कर दिया काले कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए। हम तो किसी कानून को वापस लेने की मांग नहीं कर रहे, बल्कि ये कह रहे हैं कि जो संसद ने अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 पास किया, उसको लागू किया जाए और उस कानून के तहत हम सबका पैसा हमको वापस किया जाए। हम कोई अनुदान नहीं मांग रहे, भीख नहीं मांग रहे, कोई सरकार से और कुछ नहीं मांग रहे हैं। वो जो हमारा अधिकार है हम उसको मांगने की मांग कर रहे हैं। 3 मांगे हैं हमारी सीधी सी।
कि तमाम लोगों का पैसा वापस किया जाए ब्याज समेत, ठगों को फांसी दी जाए। चूंकि ठगों ने देश के 20 करोड़ से ज्यादा लोगों को ठग लिया है, उनकी जिंदगी को नरक बना दिया है। लाखों लोग सुसाइड कर चुके हैं, लाखों करने वाले हैं, रोजाना 2-4 लोग सुसाइड कर लेते हैं। तीसरी मांग है कि चूंकि जिस स्कैम्स में जिस तरह के स्कैम्स में फंसकर देश के 20 करोड़ लोगों के साथ ये ठगी हुई है, 20 करोड़ लोगों की जिंदगी को तबाह किया गया है, जिनमें रिटायर्ड कर्मचारी हैं, बुजुर्ग, नौजवान हैं, शिक्षित बेरोजगार हैं, कर्मचारी हैं, सैनिक तक हैं और बहुत तरह के लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं। उन लोगों की मेहनत की कमाई को वापस करें, साथ ही साथ इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित करें और जो लीगल अथॉरिटीज हैं, लीगल एड अथॉरिटीज स्टेट की, उनके मार्फत जो प्रावधान है कानून में कि तमाम ठगी पीड़ितों को, अपराध पीड़ितों को सरकार थ्रू स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटीज के कंपनसेट करेगी, तो एक निश्चित मुआवजा न्यूनतम 5 लाख रुपए प्रत्येक ठगी पीड़ित परिवार को सरकार अविलंब अंतरिम राहत के रूप में प्रदान करे। ये 3 मांगे हैं और दोस्तों ये तीनों मांगे पूरी हो सकती हैं बशर्ते आप सब संगठित हो जाएं, एकजुट हो जाएं। घबराएं नहीं, निर्भीकता के साथ आपको अपनी ये मांग करनी है दोस्तों। और इस आंदोलन की सफलता के लिए आप सबको थोड़ा थोड़ा धन का भी त्याग करना है, ताकि हम अपने बल से, अपनी शक्ति से, अपने पैसे से इस आंदोलन को, इस विजय को सुनिश्चित कर सकें। किसी भी धन पशु से, ऐसी कंपनी से, ऐसे संस्थान से, ऐसे व्यक्ति से हमें मदद मांगने की आवश्यकता ना पड़े, जिनके हाथ हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों के लहू में भीगे हों, सने हों। क्योंकि प्रत्येक सांसद, प्रत्येक विधायक, प्रत्येक कंपनी, प्रत्येक मिनिस्टर कहीं न कहीं इन ठगी करने वाली कंपनीज या सोसाइटी से जुड़ा हुआ है। और इसलिए मैं कहता हूं कि इन सब के हाथ हमारे ठगी पीड़ित जमाकर्ता भाई बहनों के लहू से भीगे हुए हैं। इसलिए इनसे हमें कोई सहायता और सहयोग चाहिए भी नहीं और हम अपेक्षा भी नहीं करते। ये हमारा आंदोलन है, पवित्र आंदोलन है, शुद्ध आंदोलन है, हम इसे अपने ही बल से चलाएंगे जैसा भी चलेगा। इसलिए तमाम साथी इसमें तन से, मन से, धन से सहयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत।